हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है, जो बेस्ड है हमारे टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने पहले भी किए थे, तो आज हम बाकी के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करने वाले हैं। तो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कराऊंगा। एक क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लास का भी पेंडिंग है, मैं वो भी कराऊंगा बाद में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को मिक्स कर दूंगा, उसके साथ ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप आप लोगों के पास 9 क्वेश्चन अवेलेबल है। यस सर। क्वेश्चन कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ टू गिव NOBr। तो हमारे पास बेटा इक्वेशन गिवन है NO प्लस Br2 हमको क्या देता है, NOBr। सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना। ये देखो बेटा, हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब इक्वी कॉन्सेप्ट बेटा कैसे होता है, जरा इस चीज का ध्यान दे। हर रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे उसमें एक हम अमाउंट लेते हैं इनिशियल। अब लेट सपोज ये रिएक्टेंट है, तो इसका इनिशियल अमाउंट हमारा क्या हो गया, A। ये भी रिएक्टेंट है, इसका भी इनिशियल अमाउंट हमारा क्या हो गया बेटा, B। यहाँ पे A और B सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में A और B यहाँ पर जो हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। सर कैसे? 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल या 2 मोलर, कुछ भी आप कह सकते हैं, रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल या 1 मोलर, डिपेंडिंग अपॉन दोनों के यूनिट्स क्या है उस हिसाब से। लेकिन जो भी आपको इनिशियली मिलेगा, रिएक्टेंट हमेशा बेटा क्या होता है, 0। तो जब हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर रिएक्टिंग मिक्सचर डालते हैं, किसी का कुछ अमाउंट होता है, किसी का कुछ अमाउंट होता है, वो आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा, पर प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 0 होगा। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे रिएक्शन शुरू होता है और प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो बेटा रिएक्टेंट्स का अमाउंट पहले से कम हो जाएगा। सर कितना कम हो जाएगा, जरा देखो बेटा। अब क्या आ गया, इक्वी। मेरे पास पहले जो रिएक्टेंट NO है उसका इनिशियल अमाउंट कितना था, A। अब ये कम हो गया। सर कितना कम हो गया, 2x। सर 2x क्यों? क्योंकि बेटा इसके आगे 2 लिखा हुआ है, इसलिए वो 2 यहां पर आ गया। और B कितना कम हो जाएगा, -x। सर आपने यहाँ पे x क्यों लिखा? क्योंकि बेटा अगर एक मॉलिक्यूल Br का कंज्यूम होगा तो बेटा 2 मॉलिक्यूल NO के कंज्यूम होंगे। तो अगर Brx कंज्यूम हो रहा है तो बेटा NO 2x कंज्यूम होगा। अगर मैं लिखता कि NO x कंज्यूम हो रहा है, तो बेटा मैं यहां पे क्या लिखता, उसका हाफ, B माइनस एक्स। क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमको बेटा बता रहे हैं कि कौन सा रिएक्टेंट
कितना कंज्यूम हो रहा है। तो आई होप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन का वो आपको समझ में आया। मैं आपको यस सर। एक बार और बता देता हूं बेटा कि रिएक्शन कहती है कि अगर दो मॉलिक्यूल NO के कंज्यूम होंगे तो एक मॉलिक्यूल Br का कंज्यूम होगा। तो बेटा अगर 2x अमाउंट NO का कंज्यूम हो रहा है तो बेटा Br का x अमाउंट कंज्यूम होगा। और आपको पता है थोड़ी देर के बाद ये कितना बनेगा बेटा 2x, क्योंकि रिएक्शन में इसके आगे भी क्या लिखा है बेटा 2 लिखा है, इसलिए ये कितना बनेगा 2x। ये तो बेटा इस क्वेश्चन की जनरल नॉलेज हो गई। अब देखते हैं कि रियलिटी में क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो वो कहता है when 0.087 मोल ऑफ NO। तो बेटा असलियत में इनिशियली ये कितना है 0.087 मोल। When 0.087 mole of NO and 0.0437 mole of Br, ये कितना है बेटा 0.0437 मोल ऑफ Br रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन किसमें आ जाएगी बेटा इक्वी पर। अब सेंटेंस क्या कहता है 0.0518 मोल ऑफ NOBr is obtained at इक्वी। तो बेटा इक्वी पर इसका अमाउंट कितना मिलता है 0.0518। तो वो कहता है कि बताओ इक्वी पर ये कितना बना और ये कितना बना। इसे कहते हैं इक्वी कॉन्सेंट्रेशन। ये होता है सब कुछ एट इक्वी। तो बेटा जरा ये देखो भाई अमाउंट ऑफ NOBr फॉर्म बेटा वो कितना होता है 2x और 2x की वैल्यू कितनी आ गई 0.0518। तो बेटा x कितना हो गया 0.18 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.2594। इसका अमाउंट निकालना है बेटा अमाउंट ऑफ NO लेफ्ट क्या होता है बेटा A माइनस 2x। A कितना था बेटा 0.087 माइनस 2x की वैल्यू कितनी है 0.05। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया बेटा 9। ये आ जाएगा बेटा 10। 10 में से गया कितना आ गया 2, 6 कितना आ गया 5, 3, 0.035। सिमिलरली अमाउंट ऑफ Br2 लेस कितना आ गया बेटा B माइनस एक्स। B कितना है 0.0437 माइनस x कितना है 0.0259। तो 7 में से 9 गया कितना आ गया 8। 12 में से 5 गया कितना आ गया 7। ये आ गया 1 0.0। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया है इस चैप्टर के अंदर।
तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो अगला जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कहता है, एक सैंपल है हाइड्रोजन आयोडाइड का जिसको हमने प्लेस किया है एट ए प्रेशर ऑफ 0.2 atm एट इक्वी पार्शियल प्रेशर HI का 0.04 atm आता है। आपको रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू जो है वो निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp? तो जरा देखो बेटा, रिएक्शन क्या है। 2HI gives H2 I2। तो सबसे पहले हम बेटा क्या पढ़ते हैं, इनिशियल। ये होगा बेटा A, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0। जो भी मैं रेड से आपको बता रहा हूं ये एक रफ वर्किंग है आपको समझाने के लिए। ब्लैक जो होगा बेटा वो पूरा वर्किंग होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ी देर के बाद बेटा इसमें क्या आ जाएगा, इक्वल। तो ए को हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस 2x, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 लगा हुआ है। लेकिन अगर इसका 2 मोल यूज होता है तो इसका तो 1 मोल ही बनेगा ना, इसका भी तो 1 मोल बनेगा ना। तो मैंने इसको इसलिए XX लिखा है। मतलब दो मॉलिक्यूल HI के ब्रेक करके एक एक मॉलिक्यूल देते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। डोंट से कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आना चाहिए, नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे वैल्यूज दे रखी होंगी या फिर कॉन्सेंट्रेशन में दे रखी होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक और एग्जांपल जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब लेट अस सी क्वेश्चन में क्या कहा गया है इनिशियली। क्वेश्चन में कहा गया है अ सैंपल ऑफ HI को प्लेस किया गया है एट ए प्रेशर ऑफ 0.2 atm। तो बेटा इनिशियल प्रेशर कितना है, 0.2 atm। अगर इनिशियली ये है तो बेटा ये आ गया 0, ये आ गया 0। थोड़ी देर के बाद बेटा क्या आ जाएगा, इक्वी। अब वो क्वेश्चन के सेंटेंस क्या कहता है बेटा, कहता है एट इक्वी पार्शियल प्रेशर HI का इतना है। अब ये वाली वैल्यू 0.4 atm है और ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है। तो असलियत में दिस वैल्यू इज इक्वलेंट टू दिस। तो देयरफॉर HI का पार्शियल प्रेशर बेटा वो कितना है, 0.4, 0.04 सॉरी। तो बेटा A माइनस 2x इज इक्वल टू 0.04। A की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0.04, माइनस 2x इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.2, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 0.16। तो बेटा x आ गया 0.8। तो बेटा एट इक्वी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 जो x है बेटा वो कितना हो गया, 0.08। नाउ क्वेश्चन कहता है Kp निकालना है। Kp का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 into partial pressure of I2 whole divided by partial pressure of HI उसका होल स्क्वायर। क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है।
तो ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा, x इंटू एक्स अपॉन ये वाली वैल्यू बेटा कितनी है 0.04 का होल स्क्वायर। x कितना आ गया 0.08, 0.08, 0.04, 0.04, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, kp की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4। We are not bothered about units of kp and kc and probably यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कैलकुलेशन सबसे सिंपल है, but don't expect इतनी सिंपल कैलकुलेशन आगे जाके किसी भी क्वेश्चन के अंदर हो। तो मैंने तभी आपको बताया कि हम सब सिंपल क्वेश्चन पहले करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर वो आपने 0.4 लिखा है ना? अब हम 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इनके नंबर्स हैं 14, 15 एंड 16। तो कैलकुलेशंस पर हम अभी इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो हमको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। काफी जगह पे कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले जो ऑर्डर के हिसाब से हम चल रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे। मतलब सिंपल से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 कहता है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंसेस इन द गिवन इक्वी, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ICl की 0.78 मोलर है और हमको Kc की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले तो क्या हो गया, ICl गैस है 2 मोल, जो हमको क्या देगा बेटा I2 गैस एंड क्लोरीन गैस। तो बेटा वो कह रहे हैं कि इनिशियली बेटा ये कितना होगा A, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। थोड़ी देर के बाद जब इक्वी आएगा तो बेटा ये कितना बचेगा A माइनस 2x, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 आ रहा है। ये कितना आ जाएगा x, ये कितना आ जाएगा x। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ICl की 0.87, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ICl, जो वैल्यू कितनी है A, वो कितनी है बेटा 0.7 मोलर। बेटा देयरफॉर हमारे पास Kc क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। Kc की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0.14। प्रोडक्ट में हमको क्या दे रखा है बेटा I2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ICl की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। 0.14 इंटू बेटा ये कितना हो गया x स्क्वायर, और ICl हमारे पास कितना बचेगा बेटा A माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसमें भी बेटा हमको A की वैल्यू दे रखी है, जो कितना है 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर। मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। आप लेंगे रूट, तो बेटा ये आ जाएगा 0.14 रूट, और ये कितना आ जाएगा x अपॉन 0.78 माइनस 2x। इस पूरे को आपने सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, जिसका यूनिट बेटा किसमें आएगा मोलैरिटी में, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है। इसके बाद आपको निकालना क्या क्या है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको निकालनी है इक्वी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब
ICl की जो बेटा कितनी है A-2H। तो A हमको पता है बेटा कितना है 0.78, ठीक है। X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, उसको यहाँ पे प्लेस करोगे आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इक्वी पर कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालनी है I2 की, जो बेटा किसके बराबर होगी Cl2 के, जिसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी X, और वो किसमें आ जाएगी मोलार, वो ये वाली वैल्यू। तो आपको दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन जो आने वाली है आपकी एग्जाम में, इस चैप्टर के टेस्ट के। इसी से ही मिलता जुलता और थोड़ा सा एक अपर वर्जन, इसमें एक ही स्टेप का अलग होगा, डिफरेंस होगा, वो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। कहते हैं 700 केल्विन पर इक्वी कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए हमको बेटा रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस I2 कितनी हो गई बेटा 2H। ये रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए K की वैल्यू दे रखी है कितना 54.8। कहते हैं इस 0.05 मोलर ऑफ HI is present at equi at 700 Kelvin। मतलब इक्वी पर इसकी जो वैल्यू है HI की वो 0.5 मोलर है इक्वी पर। What are the concentrations of H2 and I2 assuming we initially started with HI and allowed it to reach equi at 700 Kelvin। अब यहाँ पर उन्होंने कहानी को रिवर्स कर दिया कि assuming कि हमने रिएक्शन को HI से शुरू किया है, दे क्या रखा है बेटा H2 और साथ में क्या दे रखा है बेटा I2, बनाया जा रहा है HI एज ए प्रोडक्ट। और बाद में उस रिएक्शन को, मतलब इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू कितनी है, राइट, और बाद में वो कह रहे हैं कि रिएक्शन को क्या कर दिया गया है रिवर्स। अब जरा देखो नाउ, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया है तो रिएक्शन ये हो जाएगी, और इसके लिए इनिशियली हमारे पास 0.5 मोलर आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। थोड़ी देर के बाद इक्वी आ जाएगा 0.5 माइनस ये क्या आ गया 2H सर। कितना, हाँ जी, ये कितना आ गया सर 0.5 मोल हमें इक्वी पे दिया हुआ है, इक्वी पर दे रखा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसी से ही हम रिएक्शन जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उस अमाउंट को ऐसा ले लिया क्योंकि मेरे पास इनिशियल अमाउंट जो है वो नहीं दे रखा है। अगर आप इसको जीरो, मैं अभी आपको मैं बताता हूँ एक बात में, अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास Kc क्या आ जाएगा x इंटू एक्स अपॉन 0.5 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये रिएक्शन के अंदर Kc इसके लिए है, लेकिन इसकी रिवर्स वैल्यू ये दे रखी है, तो बेटा मैंने इसको क्या लिखा 1/54.8 which is equivalent to x square upon 0.5 minus 2x upon x square। कोई बात आ गई, आप अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1/54.8 which is equivalent to x upon 0.5 minus 2x। आप इस पूरे से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास इक्वी कॉन्सेंट्रेशन H2 और I2 की बेटा क्या आ जाएगी x के बराबर, और इक्वी कॉन्सेंट्रेशन उस केस में HI की
बेटा क्या आ जाएगी 0.5 माइनस 2x, जो सॉल्व करेंगे आपके पास मोलारिटी में आ जाएगा। आप ये कॉपी करो। इसी का मैं आपको एक और पार्ट बताता हूँ क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, तो इसी क्वेश्चन का दूसरा एस्पेक्ट जो है वो सही एस्पेक्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एक वैल्यू क्वेश्चन में बताई गई थी एट इक्वी, जो हमने क्वेश्चन में बात करी थी। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो अक्षत ने बात करी। तो 700 केल्विन पर इक्वी कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू कितनी है? 54.58। कहता है इस 0.05 मोलर ऑफ HI इज प्रेजेंट एट इक्वी, मतलब HI की वैल्यू जो है वो इक्वी पर प्रेजेंट है 0.5 मोलर। व्हाट आर दी कॉन्सेंट्रेशन H2 की और I2 की, अज्यूमिंग हम इनिशियली HI से ही शुरू कर रहे हैं। तो आपने अगर HI से शुरू करा है तो आपकी इक्वी पर, मतलब इसके अंदर इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 मोलर। तो जाहिर सी बात है ये कितनी आएगी? एक्स आएगी। तो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास इस रिएक्शन के लिए बेटा नया केसी क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। लेकिन जो नया केसी है उसको मुझे पुराने केसी से रिलेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको क्या ले लिया? 1/इनवर्स। क्योंकि मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर 1/54.8 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। अब 7 7 जा 49 होता है और 8 8 जा 64 होता है। तो 49 एंड 64 का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट कितना है? 1 और 15 का। तो 15 में, तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे कि अगर मैं इस पूरे का अंडर रूट लेता हूं तो ये 7.5 के आसपास आ जाना चाहिए। 7.5 हो जाएगा, नहीं तो 7.6 हो जाएगा। मैं एक अप्रोक्सीमेट फिगर लेके कर रहा हूँ क्योंकि वो उससे सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा दिस। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 अपॉन 7.5, तो 1/10, तो ये आ जाएगा 1/1.5 5/75 ये आता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3, तो x आ जाएगा आपके पास 0.66 मोलर। तो आपकी इक्वी कॉन्सेंट्रेशन जो I2 और H2 की बराबर है, दैट इज 0.66 मोलर, और इक्वी कॉन्सेंट्रेशन HI की तो हमको दे ही रखी है 0.5। सर हाँ जी बेटा। सर वो 1/15 होगा ना? 1/15, तो ऊपर 10/15 आ जाएगा ना? नहीं सर, डेसिमल हम दोनों साइड से हटा देंगे, ऊपर से डेसिमल तो हट गया ना। हाँ, 1/15 आ जाएगा। हाँ, तो आप इसको फिर सॉल्व कर लेना। ये फिर मैंने कर, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो आप कॉपी कर सकते हो, फिर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्या। क्वेश्चन कहता है 1 मोल पानी का
और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का आर टेकन इन अ 10 लीटर वेसल, मतलब वॉल्यूम अलग दे रखी है, मोल्स अलग दे रखे हैं, एंड हीटेड टू 725 Kelvin at equi 40% of water by mass reacts with carbon monoxide according to the equation. तो बेटा हमारे पास पानी है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपस में रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पूरी वर्किंग दिखा रहा हूं। ये देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, इनिशियल मोल्स कितने हैं, इसका 1 मोल लिया गया है, इसका भी 1 मोल लिया गया है, 0 0। तो बेटा थोड़ी देर के बाद क्या आ जाएगा, इक्वी, इक्वी पर ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा एक्स, ये हो गए इक्वी पे मोल। लेकिन आपको पता है वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इक्वी पर 40% पानी रिएक्ट कर चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अगर 40% पानी रिएक्ट कर चुका है तो रह कितना गया, 60%। तो इसका मतलब है इफ एट equi 40% of water has reacted, therefore amount of water less कितना हो गया, 60%। क्या मतलब 1 माइनस 40% डिवाइडेड बाय मैंने 100 कर दिया, 1 माइनस 40% डिवाइडेड बाय मैंने 100 कर दिया, ये आ गया 60%, सॉरी ये आ गया 40%, और ये भी आ गया कितना, 40%। तो फाइनल इक्वी पर मोल्स कितने आ गए, ये आ गया बेटा 1 माइनस 0.4, जो बेटा कितना हो गया 0.06, 0.4, सर हाँ जी 0.4, ये कितना आ गया 0.6, सर ये भी क्वेश्चन कितना, में तो हाँ जी बेटा सर क्वेश्चन में तो बोला है कि 40% बाय मास, बाय मास। लिया हुआ है। अब यही कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसमें से मास निकालने बैठूंगा तो क्वेश्चन की वैल्यू लैंग्वेज जो वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो मोल है उसी को हम परसेंटेज की फॉर्म के अंदर ले रहे हैं, यही इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक है। मैं अगर मोल्स को मास में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा तो क्वेश्चन की आंसर जो है वो बहुत ही वियर्ड सा आएगा। तो इसको सही तरीका सॉल्व करने का यही है कि परसेंटेज की टर्म्स में ले, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि बाय मास नहीं होना चाहिए, उन्होंने एक एडिशनल दे दी, इसे करेक्शन या कुछ भी कहते। तो हर फॉर्म के अंदर इसको आप करेंगे ऐसे ही करेंगे, इसका कोई और वे आउट नहीं है। ये आ जाएगा 0.6, ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा बेटा 0.4। तो आपके पास केसी क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड हो गया। तो ये आ गया 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.6, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 36। आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी। अब
इसके अंदर एक चीज और देखो बेटा, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैंने किसमें कैलकुलेट किया है बेटा? मोल्स की टर्म्स में। मैंने किसमें कैलकुलेट किया है? मोल्स की टर्म के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और रखी है, इन 10 लीटर वेसल। इसके अंदर इन 10 लीटर वेसल। तो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को कॉन्सेंट्रेशन से एक्सप्रेस करते हो तो बेटा कैसे आ जाएगा? जरा देखो बेटा, इनिशियल मोल बेटा कितने हैं? 1 1 0 0। इक्वी पर बेटा मोल्स कितने आ गए हमारे पास? 40% कंज्यूम हो गया, तो ये आ गया बेटा 0.6, ये आ गया 0.6, ये आ गया 0.4, ये आ गया 0.4। और ये वाली स्टेटमेंट देखो बेटा, इक्वी पर मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा? 0.6 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये सारे जो रिएक्टेंट्स है वो एक ही कंटेनर में है जिसकी वॉल्यूम कितनी है? 10 लीटर। तो सबको मुझे कॉन्सेंट्रेशन के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कभी कभार क्वेश्चन जो है वो सिर्फ मोल से रिलेटेड होता है, कभी कभार क्वेश्चन जो है सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड होता है। जब वो एटीएम से रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है, तो बेटा कुछ चेंजेस नहीं होगा, क्वेश्चन सिंपल भागता है। पर अगर वो मोल से रिलेटेड है तो हर चीज मोल्स में पूछी जाएगी। अगर क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है तो बेटा हर चीज कॉन्सेंट्रेशन से पूछी जाती है। लेकिन अगर वो मोल्स दे रहे हैं और साथ में कंटेनर की वॉल्यूम भी देते हैं, तो बेटा आपको इक्वी पर जो मोल्स होंगे बाद में उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके आपको कॉन्सेंट्रेशन में लाना पड़ेगा। तो अगर मैं मोल से करता तो आंसर ये आएगा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन से करूं तो भी आंसर यही आएगा। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि 10 10 सबके केस में कैंसिल हो जाएगा, जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा। अगर कहीं पे स्क्वायर वगैरह होता तो आंसर क्या कर जाता? डिफर कर जाता। तो अब मैं यहाँ पे निकालूंगा केसी प्रोडक्ट। ये बेटा कितना आ गया? 0.04, 0.04 है ना, मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, ये भी 10 से डिवाइड हो गया 0.0 से। तो आप सॉल्व करेंगे इस केस में आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा कैसे हमने किया है। बस यहाँ पे एक ट्रिक थी, वो ये कि उन्होंने दिए मोल्स है, पूछी कॉन्सेंट्रेशन है, और कंजम्पशन जो है वो उन्होंने बाय मास दे दी है। ये उन्होंने ट्रिक करी है हमारे साथ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 इसके बाद का। कहते हैं केपी की वैल्यू दे रखी है हमें 0.04 atm at 899 Kelvin for the equi shown below। हमें रिएक्शन दे रखी है बेटा C2H6 गैस है, जो C2H4 गैस इथीन साथ में क्या बना रही है? हाइड्रोजन गैस। कहते हैं व्हाट इज द इक्वी कॉन्सेंट्रेशन। इक्वी पर सबकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। अगर इन द फ्लास्क वी हैव प्लेस 4 atm प्रेशर पे इथेन, तो बेटा क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? इनिशियली ये रखा गया है, वैल्यू कितनी है बेटा? 4 atm।
एटमॉस्फेरिक या पार्शियल प्रेशर कभी भी वॉल्यूम से डिवाइड नहीं होता। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0। थोड़ी देर के बाद क्या आ जाएगा बेटा E2, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, Kp की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा कितना आ गया x² और ये कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स। Kp की वैल्यू दे रखी है 0.04 विच इज इक्वल टू x² अपॉन 4 माइनस एक्स। आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, आपके पास इसमें x की वैल्यू आएगी जो ATM पे आएगी। तो इक्वी पार्शियल प्रेशर C2H6 का बेटा कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स, जो ATM में आएगा। और इक्वी पार्शियल प्रेशर इथीन का जो किसके बराबर है, हाइड्रोजन के बराबर है, वो वैल्यू कितनी है x के। ये वाली वैल्यू यहाँ पर आती, तो आप कॉपी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अब एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे पर हमारा हुआ नहीं था क्योंकि वो कनेक्शन कट हो गया था। ये है क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का। कहते हैं एसिटिक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, CH3COOH इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने पर ये एस्टर बनाता है, इसका नाम होता है इथाइल इथेनोएट, साथ में क्या देता है, वाटर। ठीक है। कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं राइट द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, मतलब QC फॉर दिस रिएक्शन। एंड ध्यान रखिएगा वाटर इज नॉट इन एक्सेस एंड इज नॉट अ सॉल्वेंट इन द रिएक्शन। तो इसका मतलब है बेटा इसके फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हमको QC लिखना है तो बेटा वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर into concentration of water whole divided by concentration of acid into concentration of alcohol। ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट के, राइट। सेकंड पार्ट ध्यान से देखिएगा, 293 केल्विन पर अगर 1 स्टार्ट with 1 mole of acetic acid, तो बेटा इस बार इनिशियली उन्होंने किसके साथ शुरू किया है बेटा, इनिशियल मोल कितने हैं बेटा इसके, 1 मोल एसिड के है, 0.18 मोल इथेनॉल के हैं, इसके बेटा कितने आ गए 0.18 मोल। तो कहते हैं there is 0.17 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट, मतलब एस्टर इक्वी पर बन जाता है। तो ये कितना आ गया बेटा 0, ये कितना आ गया 0। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 0.17 मोल बन जाता है। अगर 0.17 मोल इसका बन रहा है तो 0.17 मोल इसका भी बनेगा, और ये कितना बच जाएगा बेटा 1 माइनस 0.17 मोल, जो कितना आ जाएगा 0.009 मोल। ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.18 मोल, जो बेटा कितना आ गया 0.8
0.19। तो इक्वी पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ये चारों आ गई। कहते हैं कैलकुलेट, हाँ जी सर वो 0.18 माइनस 0.171 नहीं होगा? सॉरी मैंने कर दिया। ये कितना आ जाएगा 0.18 माइनस 0.171। मेरी कैलकुलेशन सही नहीं है। ये कितना आ जाएगा 8 में से कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 0.119 और ये कितना आ जाएगा 0.829। ये आ जाएगी राइट। क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट इक्वी कांस्टेंट। बेटा इक्वी कांस्टेंट मतलब केसी निकालना है। तो बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, concentration of 171 into concentration of 171 upon concentration of 0.829 into concentration of 0.009। अगर हम देखें तो सारे डेसिमल हट जाते हैं। 171 into 171 डिवाइड बाय 829 into 9 आप सॉल्व करेंगे, आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। लेट अस टॉक अबाउट थर्ड पार्ट। कहते हैं स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। तो बेटा इस बार मेरे पास एसिड है, अल्कोहल है, ये वही क्वेश्चन है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, एस्टर है, पानी है। वो कह रहे हैं कि इस बार आप एसिड कितना ले लो 1 मोल, अल्कोहल कितना ले लो 0.5 मोल। तो बेटा ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। कहते हैं इफ 0.214 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज फाउंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, टाइम के बाद ये कितना आ रहा है 0.214। तो बेटा ये भी कितना आएगा 0.214। तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.214, मुझे 0.5 से भी 0.214 माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 6, 8, 7 और ये कितना आ जाएगा 6, 8, 2। कहते हैं हैज इक्वी रीच्ड, क्या इक्वी आ गया है? अगर नहीं आया तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। केसी तो मेरे पास यहाँ पे आ ही चुका है। इक्वी के बारे में पता लगाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा बेटा क्यूसी, तभी तो मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 0.214 इंटू 0.214 डिवाइडेड बाय 0786 इंटू 0.286। आप इसको निकालेंगे तो 214 इंटू 214 डिवाइडेड बाय 786 इंटू 286 आप ये सॉल्व कर देंगे और फिर आपको इस केसी और क्यूसी को देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा है, बराबर है कि कम है। उससे आपको पता लगेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है या कहां पर है, इक्वी पर है। तो सेकंड स्टेप से हमने क्या निकाला केसी, थर्ड स्टेप से हमने क्या निकाला
क्यूसी, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं थर्ड स्टेप के अंदर कि क्या अगर ऐसे आप चल रहे हो तो इक्वी आया कि नहीं आया। बेटा केसी तो कांस्टेंट टर्म होती है, लेकिन अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, क्यूसी। इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मैं बता सकता हूँ कि इक्वी आया कि नहीं आया। तो दिस इज वन वेरी नाइस क्वेश्चन, कॉपी कर सकते हैं आप। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। इन लेक्चर्स को, इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये चैप्टर तो इस क्लास 11, 12 और एंट्रेंस के हिट लिस्ट में है। तो इस चैप्टर से हर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन, टॉपिक या चैप्टर को लेकर, तो आप मुझे जरूर लिखिए, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मुझे उसके लिए एक लेक्चर भी बनाना पड़ेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आपको रेगुलर अपडेट हमारे लेक्चर्स के चाहिए, क्लासेस के लिए चाहिए, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो है वो टाइम से मिलते रहे, नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, study hard, and bye bye from School of Science.